लड़का एयरपोर्ट में पूरे 8 साल से भटक रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी से थोड़ी बात कर सके। लेकिन एक ज़ॉम्बी होने के नाते उसने बोलने की ताकत खो दी थी, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गया था। यही हाल इस एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड का था, सामने बैठे सफाई कर्मी का था और एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हजारों ज़ॉम्बियों का था। दरअसल भविष्य में आई एक महामारी ने आधी इंसानियत को ज़ॉम्बी में बदल दिया था। उनके दिल की धड़कनें थम चुकी थी, लेकिन दिमाग में इंसानी यादों के टुकड़े अब भी बचे हुए थे। हालांकि धीरे धीरे वो भी मिटने लगते थे, और जब सब मिट जाता तो वो ज़ॉम्बी पूरी तरह कंकाल जैसे खून के प्यासे शिकारी बन जाते थे। लेकिन इंसानियत बचाने का एक ही तरीका था, वो था किसी इंसान का दिमाग खाना। लड़के ने अपने गंजे दोस्त को बुलाया और दोनों शहर की ओर निकल पड़े। किस्मत से उन्हें सामान ढूंढ रही युवाओं की एक टोली मिल गई। भूख से बेहाल लड़के ने तुरंत एक इंसान पर हमला कर दिया और उसका दिमाग खा लिया। जैसे ही उसने दिमाग खाया, उसकी सारी यादें लड़के को मिल गईं, और उनमें से सबसे खास याद थी उस आदमी की प्रेमिका की, जिसकी मुस्कान उसके दिमाग में ताजा हो गई। तभी अचानक वही लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उस पल लड़के के बेजान जिस्म में एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। उसे उस लड़की को बचाने की चाह होने लगी। उसने अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर लड़की के चेहरे पर खून पोत दिया ताकि बाकी ज़ॉम्बी उसकी गंध पहचान ना सके, और ऐसा ही हुआ। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे एयरपोर्ट पर अपने ठिकाने पर ले आया। लड़की, जिसका नाम था जूली, डर के मारे रोने लगी। उसे लगा कि अब ये ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसे खा जाएगा। लड़के ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो बोल नहीं सकता था। उसके दांत निकालने की कोशिश ने जूली को और डरा दिया। फिर लड़के को उपाय सूझा। उसने जूली को कंबल ओढ़ा दिया और धीमी आवाज में गाना बजा दिया। ये देखकर जूली हैरान रह गई। उसने पहले कभी ऐसा ज़ॉम्बी नहीं देखा था। अगले दिन जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है। लड़का तुरंत बाहर खाने की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जूली का इरादा भागने का था। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा चारों ओर ज़ॉम्बी थे। उसकी गंध पाकर वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। जूली घबरा गई। तभी लड़का पीछे से आया और अपने खून से जूली की गंध ढक दी और उसे वापस विमान में ले गया। अब जूली को यकीन हो गया कि लड़का सच में उसे बचा रहा है। जूली ने लड़के को नाम दिया अर्जुन। अगले कुछ दिनों तक दोनों साथ में संगीत सुनते, खेलते और बातें करते रहे। धीरे धीरे जूली अर्जुन को ज़ॉम्बी समझना भूल गई और उसके पास सुकून पाने लगी। अर्जुन भी 8 साल में पहली बार खुश था। एक रात उसके बेजान शरीर में पहली बार दिल धड़कने लगा, मगर ये खुशी ज्यादा देर न रही। आधी रात को जब अर्जुन ने देखा कि जूली गायब है, तो वो घबराकर उसे ढूंढने निकला। जूली को घेर रखा था कई ज़ॉम्बियों ने, जिनमें अर्जुन का गंजा दोस्त भी था। जूली को बचाने के लिए अर्जुन ने अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया और बाकियों को भगा दिया। दोस्त को हैरानी हुई कि उसका साथी अब इंसानों की रक्षा क्यों कर रहा है। तभी भयंकर कंकाल जैसे ज़ॉम्बी आधम के अर्जुन जूली को लेकर भागा और उन्हें एक हॉल में बंद कर दिया। लेकिन बाहर निकलते ही 3 और कंकाल जैसे ज़ॉम्बी आ गए। उस वक्त अर्जुन का गंजा दोस्त भी मदद करने आ गया। तीनों मिलकर भागते भागते किसी तरह बच निकले, लेकिन आगे और भी ज़ॉम्बियों की भीड़ थी। इस बार जूली ने डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसी पल कुछ अद्भुत हुआ। उनके हाथ पकड़ने से कई ज़ॉम्बियों के अंदर इंसानियत की चिंगारी जाग उठी। उनके दिल फिर से धड़कने लगे और वो रास्ता छोड़कर हट गए। अर्जुन और जूली कार में बैठकर शहर से निकल गए और एक पुराना घर ढूंढकर रुक गए। जूली को राहत मिली, लेकिन बाहर उसके पिता सेना के साथ उसे खोजते पहुंचे। उसने अर्जुन की जान बचाने के लिए खुद को छिपा लिया और पिता की गाड़ियों को जाने दिया। अर्जुन को अपराध बोध हुआ और उसने जूली को सच बताना चाहा। जब जूली ने अपने बॉयफ्रेंड की घड़ी देखी तो सब समझ गई। उसकी आंखों में वही नजर थी जो उसके